हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो अक्सर फिटनेस वर्ल्ड में डिस्कस होता है। क्या आप एक ही बॉडी पार्ट पर फैट लॉस टारगेट कर सकते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम स्पॉट रिडक्शन कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अगर आप सिटअप्स करें तो बेली फैट चले जाएगा, या आर्म की एक्सरसाइज करने से आर्म का फैट कम हो जाता है। लेकिन क्या सच है ये? आज के इस वीडियो में हम इस मिथ को क्लियर करेंगे और साइंस क्या कहती है ये भी जानेंगे। तो उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ़ैट लॉस होता कैसे है। जब हम वर्कआउट करते हैं या कैलोरी डेफिसिट में होते हैं तो हमारी बॉडी स्टोर फैट को एनर्जी के लिए यूज़ करती है। लेकिन ये प्रोसेस एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है और बॉडी डिसाइड करती है कि किस जगह से फ़ैट पहले लॉस होगा। ये जेनेटिक फैक्टर, हार्मोन्स और आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है। अब समझते हैं द मिथ ऑफ स्पॉट रिडक्शन। आपने कई बार देखा होगा जिम में लोग साइड ट्विस्टिंग मशीन यूज़ करते हैं और एब्डोमिनल की एक्सरसाइज करते हैं और बोलते हैं कि इससे हमारा वो टारगेटेड एरिया का फ़ैट कम हो जाएगा। जैसे कि एब्स करने से हमारा बेली फैट कम हो जाएगा और ट्विस्टिंग मशीन यूज़ करने से हमारा साइड फैट कम हो जाएगा। तो ये एक पुराना मिथ है। रिसर्च ने बार बार ये दिखाया है कि जब आप किसी एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं आप उस एरिया की मसल को स्ट्रेंथन करते हैं। लेकिन फैट लॉस पूरे शरीर का होता है रैंडमली। मतलब सिटअप्स करने से आपके कोर मसल स्ट्रांग होते हैं, लेकिन बेली फैट कम करने के लिए आपको ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट और कार्डियो एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अब समझते हैं साइंटिफिक स्टडीज़ क्या कहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पर ये बात कैसे पता चले। तो चलिए एक रिसर्च के बारे में बात करते हैं। एक स्टडीज़ में रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट को एक सिंगल लेग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया और देखा गया कि उस स्पेसिफिक लेग का फैट कम नहीं हुआ, बल्कि ओवरऑल बॉडी फैट रिड्यूस हुआ। इसका मतलब ये है कि स्पॉट रिडक्शन साइंटिफिकली भी प्रूवन नहीं है। जो एक्सरसाइजेज आप करते हैं वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करती है, लेकिन पर्टिकुलर एरिया का फैट लॉस कभी नहीं होता उससे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें फिर क्या करना चाहिए कि हम फैट लॉस कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बैलेंस डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने खाने में अनप्रोसेस्ड फूड, लीन प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स और प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स शामिल करें। फिर आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो की बात। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल मास बढ़ाता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और कार्डियो ओवरऑल कैलोरी बर्न करने में हेल्प करता है। तो अगर आप ये सब चीज़ फॉलो करेंगे तो आपका फैट लॉस भी होगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका मसल भी गेन होगा। एक और कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर आप बेली फैट कम करना चाहते हैं तो आपको बस एब्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपने भी ये बहुत लोगों से सुना होगा। ये बिल्कुल ही गलत है। एब्स एक्सरसाइज आपके कोर के स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है, ना कि आपका फैट कम करने में। लेकिन फैट कम करने के लिए आपको पूरे शरीर के वर्कआउट करना पड़ेगा, फुल बॉडी वर्कआउट, जिसमें स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बर्पीज जैसे कंपाउंड मूवमेंट आपको शामिल करने पड़ेंगे। इसी से आपका फैट लॉस होगा पूरे बॉडी से, कोई स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि स्पॉट रिडक्शन एक मिथ है। फैट लॉस एक पूरी बॉडी का प्रोसेस है और इसके लिए आपको पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करना वाला वर्कआउट करना पड़ेगा और कैलोरी कंट्रोल करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसके लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।